बंद रहता है रूम। अब ठीक है, चलो बस बस इसको इतना ही बंद करो। हाँ थोड़ा खुला रहने दे, वो एक वाला रूम में चलेंगे अपन, थोड़ा काम चल रहा है, फिर उधर ही चलेंगे अपन। हाँ बस बंद करो, ज्यादा बंद करो। चलो अपन क्या पढ़ा कल? हाँ सबसे पहले अपन ने पढ़ लिया एन पढ़ लिया, फिर पी पढ़ लिया अपन ने। रासायनिक पोषक कितने होते हैं? 3। कौन कौन से? तो जो नाइट्रोजन हो गया अपने पास, फॉस्फोरस भी हो गया, अब कौन सा आगे बताओ? पोटेशियम। अगर कोई नया स्टूडेंट है तो पोटेशियम से स्टार्ट कर देना, ठीक है? आ जाओ जल्दी से ऑनलाइन में, ठीक है? कहां से स्टार्ट करेंगे? पोटेशियम, ठीक है? नाइट्रोजन पढ़ा दिया अपन ने, पौधा मुख्यतः नाइट्रोजन किस रूप में लेता है? NO3- सामान्यतः NH4 NO3, और धान का पौधा नाइट्रोजन NH4+। कौन सा होता है? NH4+। मैं गोला कहीं भी लगा सकते हैं, वो तो जाना आपको होना चाहिए, गोले में वाले मत बताना। पौधा सामान्यतः फॉस्फोरस किस रूप में लेता है? हैं? H2 और बस यही है, ये सामान्यतः नहीं, ये मुख्यतः है। H2PO4- सामान्यतः नहीं, मुख्यतः है। सामान्यतः देखो आप 3 लिखा रखा है मैंने, देखो देखे लिखा रखा है, लिखा रखा है कि नहीं लिख रखा है? हाँ इसलिए थोड़ा ध्यान से पढ़ना, ठीक है? अब क्या पढ़ेंगे बताओ? 3rd नंबर पढ़ेंगे के। पौधा के किस रूप में लेते बताओ? K+। कौन सा होता है? धनायन। संयुक्त असंयुक्त? कौन सा हो गया? असंयुक्त। जो भी ऑनलाइन स्टूडेंट नए जुड़े, पहले पुरानी वाले को देखने एक बार क्लास, ठीक है? सही दिख रहा है क्या? ऑनलाइन पूछ रहा हूं मैं, ठीक है? अब देखो ये इसका मृदा में स्रोत क्या होता है बताओ? क्या होता है? फेल्सपार। वो कौन सा होता है? माइका। फेल्सपार का है सूचक पौधा आलू होता है। कौन सा होता है? आलू, ठीक है? सूचक पौधा कौन सा होता है? आलू होता है। अब बात करें इसके कि ये कहां पर पाया जाता है, तो साइटोप्लाज्म। किसमें पाया जाता है? साइटोप्लाज्म पाया जाता है, ठीक है? साइटोप्लाज्म का मतलब क्या होता है? कोशिका द्रव। किसकी बात करते हैं अपन? कोशिका द्रव की बात करते हैं, ठीक है? ये साइटोप्लाज्म पाया जाता है। जबकि एक मैंने बोला तो कौन सा बताओ? प्रोटोप्लाज्म। इसकी बात करते हैं, प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म में कौन सा पाया जाता है? कौन सा पाया जाता है? कैल्शियम। ये एकमात्र ऐसा पोषक तत्व है जो कि किसी भी कार्बनिक पदार्थ के बनाने में योगदान नहीं करता है। मतलब ये क्या करता है? कार्बनिक पदार्थ के बनाने में योगदान नहीं करता है, ठीक है? ये किसी भी कार्बनिक पदार्थ के बनाने में योगदान नहीं करता है, बनाने में योगदान नहीं करता है। मतलब ये क्या होता है? इसलिए कहां पर पाया जाता है? कोशिका द्रव में पाया जाता है। मतलब कोई भी कार्बनिक पदार्थ बनाने में योगदान इसका नहीं होता, ठीक है? ये सामान्य जानकारी मैंने कल बता दी थी आपको, ठीक है? सूचक पौधा कौन सा होता है? मृदा में स्रोत फेल्सपार को है माइका। धनायन रेनायन? धनायन होता है। संयुक्त है संयुक्त? असंयुक्त क्यों बताओ ये? क्योंकि K+ अकेला है। मैं बोलो बताओ कैल्शियम क्या है? संयुक्त है संयुक्त? कौन सा हो गया? क्योंकि अकेला है, ठीक है? जो अकेला होता है संयुक्त होता है। अब सुनना, पोटेशियम के कार्य की बात करते हैं, क्या क्या कार्य है इसके, ठीक है? पोटेशियम के कार्य, सबसे पहला काम होता है ये रंध्रों को बंद करने और खोल करने में काम आता है। मतलब जो पौधों में रंध्र कहाँ पाए जाते हैं? पत्तियों में पाए जाते हैं। तो रंध्रों क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। क्या बोलते हैं इसको? स्टोमेटा। अब एक बच्चे ने पूछ लिया सर आपने तो बोला था रंध्र, लेकिन यहाँ तो स्टोमेटा आ गया। स्टोमेटा क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं। ये रंध्रों को खोलने, ये रंध्रों को खोलने व बंद करने में क्या होता है? सहायक। इसलिए क्या बोलते हैं उसको? ट्रैफिक पुलिसमैन। क्या बोलते हैं इसको? ट्रैफिक पुलिसमैन कहा जाता है। इसको ट्रैफिक पुलिसमैन कहा जाता है। क्या बोलेंगे बताओ उसको? ट्रैफिक पुलिसमैन कहा जाता है। क्या बोलेंगे? ट्रैफिक पुलिस। देखो पुलिस का काम क्या होता है? चौराहे में खड़ा है, पुलिस वाला क्या करता है? इधर जाओ, तो उसका कंट्रोल में रहता है कि नहीं रहता है? इसलिए इसका हाथ में क्या होता है? रंध्रों को खोलना और कंट्रोल में है कि नहीं बताओ?
इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ट्रैफिक पुलिसमैन कहा जाता है। इसको ट्रैफिक पुलिसमैन कहा जाता है क्योंकि ये रंध्रों को खोलने और बंद करने में सहायक। इसलिए ये क्या होता है, प्रत्यक्ष रूप से क्या करता है, प्रत्यक्ष रूप से सूखा सहन करने की क्षमता उत्पन्न करता है। प्रत्यक्ष रूप से सूखा सहन करने की क्षमता उत्पन्न करता है। ठीक है, अप्रत्यक्ष में कौन सा होता है, फॉस्फोरस, और प्रत्यक्ष में कौन सा हो गया। अरे भाई इसके हाथ में रंध्रों को खोलना और बंद करना होगा, इसको लगेगा पानी कमी हुई, क्या होगा, रंध्रों को क्या कर लेगा, बंद कर लेगा। तो अपने को ये बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन सा पोषक तत्व रंध्रों को खोलने और बंद करने में सहायक होता है, पोटेशियम। दूसरा इसका कारण होता है, यह पौधों में कार्बोहाइड्रेट, इसकी बात करते हैं, यह कार्बोहाइड्रेट व स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट व स्टार्च के स्थानांतरण में सहायक होता है। इसमें सहायक होता है, स्थानांतरण में सहायक होता है। यह कार्बोहाइड्रेट व स्टार्च स्थानांतरण में सहायक होता है, मतलब निर्माण में सहायक नहीं होता, किसी स्थानांतरण में क्या होता है, सहायक होता है। नेक्स्ट थर्ड बताओ काम क्या होता है इसका, मन लिखा है आपको, रोग तथा कीटों से लड़ने की क्षमता, रोग तथा कीटों से लड़ने की क्षमता उत्पन्न करता है, लड़ने की क्षमता उत्पन्न करता है। आपको मतलब लड़ने के लिए कौन करता है, प्रेरित कौन करता है, नाइट्रोजन। भाई मैंने क्या बोला, रोग तथा कीटों का प्रकोप किससे बढ़ता है, अधिक नाइट्रोजन से, और कम किससे होता है, पोटेशियम से। ठीक है, फोर्थ बात करते हैं, ये पोषक तत्व होता है, ये फ्लोएम, इसकी बात करते हैं, फ्लोएम। जानते हो फ्लोएम क्या होता है, फ्लोएम में भोजन का क्या करता है, आदान प्रदान, क्या करता है, जैसे फ्लोएम जाइलम द्वारा क्या होता है, और फ्लोएम द्वारा क्या, भोजन का आदान, तो भोजन के आदान प्रदान करने में क्या होता है, सहायता करता है। फ्लोएम में भोजन का आदान प्रदान का नाम क्या होता है, सहायक करता है। नेक्स्ट फिफ्थ बताओ कौन सा होता है, और बताओ कौन सा होता है, ये तनाव के समय, किसकी बात करते हैं, तनाव के समय लगभग 60 से ज्यादा एंजाइम को क्या करता है, स्रावित करता है। 60 ज्यादा एंजाइम क्या करता है, स्रावित करता है। ठीक है, कितने ज्यादा एंजाइम बताओ, 60 से ज्यादा। मतलब तनाव का मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं स्ट्रेस, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, स्ट्रेस, मतलब किसी भी चीज का ज्यादा होना या कम होना। जैसे मान लो अपने पास तनाव, जैसे मान लो अपने पास टेंशन, क्या अपने दुख है तो वो भी टेंशन है, और खुश है वो भी क्या है, वो भी एक तरह स्ट्रेस है। कहीं नहीं बोलते भाई खुशी खुशी में आदमी सलट गया, कई बार होता है ऐसा, कईयों को होता है एकदम खुशी हो जाती है एकदम, देखना कई बार सुनोगे आप, ज्यादा खुशी में आदमी क्या हो जाता है, हार्ट अटैक नहीं आता, मतलब मर जाता है वो। हाँ, और अगर कम खुशी होती तो भी क्या हो जाता है, हाँ क्या हो जाता है, मर जाता है। इसलिए अपने ज्यादा खुश भी नहीं होना है, कहीं आप सुपरवाइजर बनते हैं यस और सलट गए तो मालूम चलो और किसी की वेटिंग क्लियर होगी। अगर आपको वेटिंग क्लियर करानी जब तो देख लो आप ढंग से आराम से, और एक मान लो देखो वो खुशी तो खतरनाक ही होती है, आप उस दिन को सोच के पढ़ा करो, जिस दिन अपना सिलेक्शन होगा, अपना रिजल्ट आएगा, उस दिन का दिन देखो आप, क्या दिन होगा देख लो। सही बात है ना, पूरे दुनिया में एकदम हल्की अपनी होंगी, है टेंशन फ्री। फिर सोचोगे यार किताब इनको कहाँ ले जाके बालू मैं इनको, बहुत दिन हो गए, बहुत दिन हो गए इनको। लेकिन आप ऐसा नहीं करो, फिर बोलोगे आगे क्या है, सब डब्ल्यू पढ़ना है, तो डब्ल्यू पढ़ने के लिए पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको डब्ल्यू पढ़ना है, आप 8 साल बाद में तो ऑटोमेटिक, अगर आपकी बीएससी है तो आप डब्ल्यू बन जाओगे, अगर बीएससी नहीं है तो आप प्रमोशन हो जाएगा, लेकिन सैलरी मिल जाएगी, लेकिन वो आपको पद नहीं मिल पाएगा। तो क्या करोगे आप, बीएससी, लेकिन आपको लगता है बीएससी हो रही है अपनी, तो क्या करोगे, उनको वापस पढ़ोगे, नोट्स को डब्ल्यू की तैयारी करो, फिर आप तो मामला गड़बड़ है ना। आगे जरूरी नहीं पढ़ना, और बता रहा हूं आपको, सबसे पहले आग लगाने का काम करोगे आप, और सबसे पहले उस टीचर का नाम लोगे जिसने सबसे ज्यादा परेशान किया होगा। अच्छा अब मिल गया हूं, अभी ठीक करके देता हूं, अरे मुझे मालूम है आप मेरे पास ही आओगे, है यार वो मेरे को बड़ा परेशान करता था, और लड़कियां तो स्पेशली आएंगी। क्या बोल रहा है, दोबारा बोलना एक बार, लड़कियों में दिमाग कम होता है, किसने बोला, स्कूटी नहीं चलानी आती है, चलो ठीक है सर शाम को बताऊंगे। और भवानी सर घूमने के लिए जा रहे हैं और स्कूटी पीछे लगा ठोक दी, क्या बोला था, स्कूटी चलानी नहीं आती है ना, आती है, हम मन से करते हैं, क्या करते हैं, हाँ मुझे मालूम है आप ऐसे सोचते होगे ना, ऐसे सोचते तो होगे ना आप, क्या खतरनाक हो यार फिर तो, है ना। तो कहाँ ये चीजें होती है। सर कृषि पर्यवेक्षक बनने के बाद रीट की तैयारी करूंगा, और वाह यार बेस्ट टीचर बेस्ट टीचर बनूंगा, वैसा ऐसा बहुत अच्छी बात है बनना, लेकिन मेरी मानना है कृषि पर्यवेक्षक के बाद में 1-2 साल मजे करना, फिर बाद में आप बढ़िया करना, यूपीएससी आरएस या ऐसे करना, या आप नॉर्मली और किसी की तैयारी करना, ऐसे तैयारी करना जो लेवल की हो, फिर छोटी मोटी तैयारी नहीं करना अपने को, है बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पूरा पूरा फ्री रहेगा। खेती करोगे आप तो बहुत अच्छी बात है, पूरा पूरा आपको नॉलेज होगा, पूरी चीज आपके अंडर में होगा, क्या क्या फ्री होती क्या नहीं होती है, बढ़िया बात है, वो तो बहुत अच्छी बात है। फिर आपके पास फार्म हाउस हो तो आप अपने स्तर पे अपने फार्म पे अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी लगा सकते हो आप, तो बाद में फार्मर्स को अपना फार्म दिखा सकते हो कि देखो मैं कृषि पर्यवेक्षक हूँ, मैंने जो आपके दे रहा हूँ ना मैं भी अब यहाँ पर कर रहा हूँ,
बहुत अच्छा आइडिया, ये भी कर सकते हो आप। जैसे मान लो आप है वहां पर आए, गवर्नमेंट ने बोला कि आप वर्मी कंपोस्ट की यूनिट लगाओ, आपने वहां लगा दिया, लेकिन आप बड़े स्तर पे कमा रहे हो पैसे, आपने लगा दिया वर्मी कंपोस्ट लगा दिया, पापा के नाम से, किसी के नाम से, खुद के नाम से तो नहीं कर सकते, कर दिया आपने, फिर फार्मर्स को कहां लेके आओगे आप, अपने फार्म पे लेके आओ, बढ़िया बात है, नाम चलेगा आपका कि यार उनके है, उनके देख देख के आओ, ये भी अच्छी काम है, खेती कर सकते हो और खेती से बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। अब लेकिन आने वाले समय में देखो ज्यादा है ना, वो एनिमल हस्बेंड्री में ज्यादा पैसा है, में एनिमल हस्बेंड्री, जैसे मान लो फिश फार्मिंग करना, गोट फार्मिंग करना या पोल्ट्री फार्म खोलना, इनमें ज्यादा क्या है, पैसा है, जगह की आवश्यकता क्या होती है, कम होती है, और पैसा क्या होता है, ज्यादा। अब आप मान लो नॉर्मल एग्रोनॉमिक फसल करोगे, जैसे मान लो गेहूं करना है, तो गेहूं तो अपने घर वाले भी कर रहे हैं, अपन क्या करेंगे, सही बात है कि नहीं। अब आप गेहूं कर रहे हो, वो अच्छी बात है, लेकिन आपको लगता है कि पहले घर वाले गेहूं करते थे, लेकिन आप क्या करो, साल में कितनी क्रॉप लो आप, 3 लो आप, फिर क्या करोगे आप, 3 क्रॉप लो आप, ठीक है, अच्छी वैरायटी का यूज करो, तो ऐसे करना चाहिए अपने को, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया ना, बताओ पहला कौन सा हो गया। हाँ मुझे मालूम है, आप कोई बात दिखाते ऐसे मेरे बारे में गलत मत सोचना, आप लड़कियां मुझे मालूम है सोचती हैं, सब खूब बेइज्जती करते हैं, मैं बाप की बेइज्जती करता हूँ, बताओ आप, करता हूँ क्या, अभी नहीं हुई आपकी, मतलब ठीक है, आपको बुरा लगता तो नहीं है ना, इसलिए तो करता हूं मैं, अगर जिसको बुरा लगता है मैं उनको करूंगा क्या, बताओ, नहीं करेंगे ना, इसलिए कर लेता हूं, कहीं कोई बात नहीं, याद रखोगी आप, ये ट्रेनिंग आपकी क्या है, गांव में कौन सा काम करोगी, तो वहां पर भी तो आपकी बेइज्जती होगी ना, तो अभी से हो रही है, तो सही बात है कि नहीं। अरे गांव में काम करोगे आप, वहां 12 बजे सोइल सैंपल लेना पड़ेगा आपको दिन में, आप जाओगे क्या, है जाओगे तो बूथनी टाइप बन के जाओगे आप, हाथों में ग्लव्स पहन के और मुंह ढक के ऐसे पूरा, तो वहां पर आसपास के गांव के सारे पशु डर जाएंगे, वैसे ही चमक नहीं, ढंग से चमक जाएंगे वो, इसलिए ऐसा काम तो नहीं, इसलिए मुझे मालूम है आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट है, क्या है, ट्रेनिंग स्टार्ट। अब देखो आप देते, हाँ ठीक है, 6 बात करते हैं इसमें, नेक्स्ट बात करते हैं इसमें 6, इसे बोलते हैं अपन छुपी हुई भूख, क्या बोलेंगे बताओ, छुपी हुई भूख, क्या होता है, छुपी हुई भूख होता है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बताओ, हिडन हंगर, क्या बोलेंगे इसको, हिडन हंगर बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको बताओ, हिडन हंगर होता है, क्या बोल रहे हो, हिडन हंगर, हाँ अब बोलो क्या बोल रहे हो आप, क्या बोल रहे हो, अदृश्य भूख या छुपी हुई भूख का मतलब क्या हो गया, हिडन, हिडन मतलब क्या होता है, छुपा हुआ, क्या होना चाहिए, छुपा हुआ, क्योंकि वहां पर गूगल ट्रांसलेट हिंदी आती, क्या आती है, अगर इंग्लिश में क्या लिखा हुआ हिडन हंगर, तो वहां पर अदृश्य नहीं आएगा, वहां पर क्या आएगा, छुपी हुई भूख आएगी, क्योंकि हिंदी का क्या होता है वो इंग्लिश, जो भी आपके पेपर आते हैं ना वो हमेशा इंग्लिश में इसलिए करेक्ट माने जाते हैं कि बनाए किस में जाते हो, इंग्लिश में, और उसको फिर बाद में ट्रांसलेट किससे करते हो, गूगल ट्रांसलेट करते हो, और किसमें जाते हो, हिंदी में कन्वर्ट, इसलिए अब वहां पर क्या होगा, छुपी हुई भूख, इसलिए मैंने इंग्लिश में लिखा है, क्या लिखा है उसको, हिडन हंगर। अब इसको हिडन हंगर क्यों कहा जाता है, बताओ हिडन हंगर क्यों कहा जाता है इसको। अब सुनो हिडन हंगर होता क्या है, जैसे मान लो आप रिश्तेदारी में जाते हो, कोई रिश्तेदारी में जाते हो नहीं जाते हो, तेरे जैसा तो नहीं जाता होगा ना, जाता है क्या, हाँ तेरे तो कोई शर्म ही नहीं है, तो तेरा मतलब ही नहीं कोई, हाँ। मतलब जैसे आप अपने रिलेटिव में जाते हैं, मामा के, बुआ के, फूफा के, फूफी के जाते हैं, फर्स्ट टाइम जाते हैं तो अपने बोलते हैं ना बेटा खाना खा ले, तब उन्हें मना करते कि नहीं करते, अरे तेरी बात नहीं कर रहा हूँ, पहले अलग कर दिया मैंने, मुझे मालूम तो ऐसे बोलेगा, तेरे जैसे आदमी बहुत कम होते हैं ना, इसलिए वो पहले बुलाएंगे नहीं तेरे को, इसलिए तो नहीं बुलाते तेरे को अरे मुझे मालूम है कि इसलिए नहीं बुलाते तेरे को, मैंने बोला मेहमान नहीं होता उसको, फिर अपन नॉर्मल बोलते, इसलिए मैंने पहले बोल दिया कि तेरे एक्सेप्शन है, तो ठीक अपवाद है ना। अब मैं बोल रहा हूँ, जैसे मान लो आप, जैसे मान लो जाते हो तो अपने सबसे पहले किसके लिए पूछते हो, खाने के लिए, तो अपन मना करते कि नहीं करते, हालांकि अंदर अपने क्या होता है, भूख होती है, या फिर अपन खुद अपनी मम्मी है फ्रूट्स लेके जाते हैं, तो अधिकार तो अपना भी होता है भाई सल्टा दो इसको, लेकिन मम्मी क्या बोलती है, उधर जाके खाएंगे, अब जैसे मैं आपको देता बेटा आप भी ले, अपन क्या मना करते हैं, नहीं नहीं नहीं, इच्छा तो मन में ऐसी होती है, एक बार एक नहीं 4-5 दे दे अभी चल रहा है, मतलब अंदर तो मन में है कि अपन खा ले, लेकिन बाहर से क्या उसको दिखावा नहीं करते, करते हैं दिखावा, भाई ऐसे मम्मी बोलेगी तू कैसा भूखा है, ऐसे छोड़ेंगे, ऐसे क्या करते हैं, उसको क्या बोलेंगे बताओ, छुपी हुई वो, क्या बोलेंगे उसको, कि भाई आत्मा में है कि अगर आप 2 1 नहीं 4 दे दो सल्टा दूंगा, लेकिन उनको दृश्य करते हैं क्या, अपन दिखाते हैं क्या, नहीं दिखाते, ताकि लोग अपने क्या नहीं बोले कि भूखा है आदमी, क्या उसी क्या बोलेंगे, छुपी हुई। तो पोटेशियम की कमी के लक्षण प्रकट नहीं होते, हालांकि उस पौधे में क्या होती है, कमी होती है, और ऐसा करने से क्या होता है, उसकी उत्पादन में क्या होती है, कमी, उत्पादन में क्या होती है, कमी, मतलब पोटेशियम की कमी के लक्षण नहीं प्रकट होने के कारण उसके उत्पादन में क्या होती है, कमी। भाई अगर मान लो लक्षण प्रकट नहीं होंगे तो अपन देख पाएंगे क्या,
किसान नहीं देख पाएगा, जब किसान नहीं देख पाएगा तो उसका क्या होगा, मैनेजमेंट भी नहीं होगा, उसका क्या होगा, प्रबंधन भी नहीं होगा, जब प्रबंधन नहीं होगा तो उपज भी क्या होगी, ज्यादा होगी, उपज भी क्या होगी, कम होगी। तो मतलब छुपी हुई भूख का मतलब ये पूछा जाता है, छुपी हुई मतलब क्या होता है, क्या होता है बताओ। पौधे में कमी के लक्षण नहीं प्रकट होने के कारण उसके उत्पादन में क्या होता है, कमी, या पौधे में कमी के लक्षण जल्द से प्रकट नहीं होने के कारण उसके उत्पादन में क्या होती है, कमी, उसको क्या बोलेंगे बताओ, छुपी हुई। इससे संबंधित बताओ पोटेशियम। और एक कौन सा बताओ, कौन सा बताओ, छुपी, हाँ इसको बोला लग्जरी कंजम, आरामदायक खपत, क्या बोलेंगे उसको, आरामदायक खपत, क्या बोलते हैं इसको, आरामदायक खपत कहा जाता है, ठीक है। और एक वो लिखा है मैंने, बताओ कौन सा लिखा है, इसको बोलते हैं गुणवत्ताई, इसको बोलते हैं इसको गुणवत्ता युक्त पोषक तत्व भी कहा जाता है, इसको गुणवत्ता युक्त पोषक तत्व भी कहा जाता है। अब सुनना, इसको क्या बोलेंगे बताओ, आराम से बोलते हैं लग्जरी कंजप्शन, क्या बोलते हैं इसको, लग्जरी कंजप्शन, लग्जरी कंजप्शन, क्या बोलते हैं उसको, लग्जरी कंजप्शन। अब सुनना, आरामदायक खपत का होता है किसी भी पोषक तत्व को, आप कोई भी पोषक तत्व ज्यादा हो तो नुकसान करता है। जैसे मालूम बोलो पौधे में अधिक नाइट्रोजन क्या होता है, अधिक वानस्पतिक वृद्धि होगा, रोग तथा कीटों का प्रकोप क्या होता है, बढ़ता है, या होलोस्टेम हो जाता है। किसी भी पोषक तत्व को अगर ज्यादा देने से आवश्यकता उसके होता है, रोग होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर पोटेशियम को आप ज्यादा दोगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा किसमें, स्टार्च वाली फसल, इस बात करते हैं, स्टार्च वाली फसल में। स्टार्च वाली फसल कौन कौन सी होती है, जैसे गन्ना हो गया, जैसे आलू हो गया, जैसे कौन सा हो गया, चुकंदर हो गया, जैसे कौन सा हो गया, केला हो गया, जैसे कौन सा हो गया, शकरकंद हो गया, कौन सा हो गया, शकरकंद की बात करते हैं। मतलब हमेशा जो भी स्टार्च वाली फसल में कितना भी पोटेशियम उपयोग करो वहां पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अच्छा ही माना जाएगा। क्या होगा, उसको पोटेशियम को लेते रहेगी, कोई उसको प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो मतलब क्या हो गया कि स्टार्च वाली फसलों में कितना भी पोटेशियम दो उसकी कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, और इसको क्या बोलते हैं, लग्जरी कंजप्शन। अपने कैसे पूछेंगे, इनमें से कौन सा पोषक तत्व स्टार्च वाली फसलों के लिए आरामदायक खपत होता है, कौन सा बताओ, पोटेशियम। या इनमें से कौन सी फसल पोटेशियम की आरामदायक खपत होती है, कौन सी होती है, कौन से बताओ, गन्ना, आलू, चुकंदर, केला और शकरकंद। जो भी स्टार्च वाली फसल होती है उनमें कितना भी पोटेशियम तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और मैंने आपको बता दिया ये क्या होता है, बताओ क्या होता है, गुणवत्ता पोषक तत्व। बताओ चारे वाले के लिए कौन सा होता है, नाइट्रोजन, कौन सा होता है, और पत्तीदार सब्जियों के लिए कौन सा होता है, नाइट्रोजन। और इसे ऑलराउंड क्या बोलते हैं, इसको गुणवत्ता पोषक तत्व। क्यों होता है, क्योंकि ये फलों के रंग को क्या करता है, अच्छा चमक बढ़ाता है। रेशे वाली फसलों का रेशो क्या करता है, स्ट्रॉन्ग करता है, क्या करता है, स्ट्रॉन्ग। और तंबाकू की दहन क्षमता क्या करता है, अच्छा करता है। मैंने बोला था तंबाकू की दहन क्षमता किसके कारण कम होती है, क्लोरीन, लेकिन बढ़ती किसके कारण है, हाँ जैसे कई बार पोटेशियम अगर ज्यादा होगा तो दहन क्षमता क्या होगी, ज्यादा। अब दहन क्षमता क्या होगी बताओ, ज्यादा। सुना होगा आपने दहन क्षमता, जैसे कई बार कोई डोकरा या डोकरी, या तुम भी कहीं देखे होगे अपने पापा मम्मी अगर पीते गए हो गाँव में, बीड़ी पीते कि नहीं पीते, हाँ पीते, अपने गाँव में लोन भी पी जाते हैं। आजकल तो डोकरी अब कम नहीं हो भी सल्टाती है। बुढ़ापे में क्या करे, उधर डोकरा बैठ जाते, डोकरी बैठ जाते, दोनों आराम से ले जला तो है, बीड़ी से जलाई है, वो कौन सा सॉन्ग है, तिल्ली से जलाए, कौन सा बीड़िया, मेरे मालूम नहीं, वो कैटरीना का एक सॉन्ग है ना, है क्या, चिकनी चमेली, तो उसका आगे क्या है, अरे वाह, बड़ा तेरे को याद है तो, ठीक है। तो क्या होता है इसका मतलब ये होता है भाई, बुढ़ापे में क्या करे आदमी, बता बेटा बेटा टाइम पास कैसे हो, तो क्या करती है, तो कुक्का पीते हैं, क्या क्या पीते हो, बीड़िया। और दोनों डोकर, देखो बुढ़ापे में सो जाता, ध्यान रखना, ये तो पति पत्नी की बनेगी नहीं, डोकरा डोकरी की अगेंस्ट में पूरा मामला। अगर वो बैठ जाएगा तो वहां बैठेगा ही नहीं वहां आसपास, ये बोलेगा इसको हटा दे बस, नहीं तो वरना शाम को ये रहेगी ना मैं रहूंगा। नहीं तो देखो बुढ़ापे में डोकरी डोकरा बनता है कि नहीं बनता, आराम साथ बैठते हैं। उस समय अगर आप बोलो, आप दादाजी के लिए कुछ बोलो, दादी बैठ जाएगी, ओए ज्यादा मत बोल, देख लेना। और अगर दादी के लिए बोलो फिर देखना दादा किस प्रकार से आता है, या तो आता है उसकी जूती आती है ऐसे कैसे फला, या फिर अगर लकड़ी बैत होता है ना, बैत ये आता है, अरे डोकरी को कुछ मत बोलना, डोंट अंडर एस्टिमेट ए पावर ऑफ बुढ़ा तो भाई वो अलग मामला होता है, क्योंकि वो आप अगर मान लो बीड़ी पीते, कई बार देखा उनकी बीड़ियां जलती नहीं, वो खूब है ना क्या करते हैं, माचिस लगाते रहेंगे। एक बीड़ी होती है लगभग 1 रुपए की होती है, लेकिन कई बार 98 की क्या डाल देते उसमें, माचिस जला देते हैं। पीना तो इसी को पीना है, उसका मतलब क्या, उसमें किसकी कमी है, क्लोरीन की तो क्या है, अधिकता है, और पोटेशियम की क्या है, कमी है। इसलिए पोटेशियम ज्यादा होने पर उसकी गुणवत्ता क्या होती है, अच्छी होती है। लेकिन अपने ज्ञान नहीं देना कि बाबा आपकी बीड़ी में किसकी अधिकता है, क्लोरीन, वरना ध्यान रखना कहां से क्लोरीन आएगा समझ में नहीं आएगा आपका क्योंकि डोकरा ऐसा मारेगा, अच्छा मेरी डोकरी की बीड़ी का तूने क्या बोला, क्लोरीन, अच्छा रुक बेटा रुक, ऐसा कभी ज्ञान नहीं था। इसलिए बोल रहा हूं, पहले बोलता हूं पहली क्लास से,
जो भी अपन पढ़ रहे हैं, जो भी अपन ज्ञान ले रहे हैं, किसके लिए ले रहे हैं? पढ़ाई के लिए, सिलेक्शन के लिए। इसका अप्लाई नहीं करे। अगर अप्लाई करोगे तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। कहीं मालूम चला भवानी सर ने बोला था 0.5 किलोग्राम पर हेक्टेयर 2,4-D का उपयोग करे, और आपने कर दिया खरपतवार नाशी का उपयोग, और मालूम चला फसल गायब। तो फिर एक ही बोलेंगे, यार तो मैं पहले बोल रहा हूं, किसान है ना, मारता नहीं है, बांधता है। पहले वाले का सीट, अब क्या करता है, पहले बांधता है, और बांधने के बाद इंस्टाग्राम पे फॉलो तो बढ़ाने है ना उसको, और बांध के फिर बाद में वीडियो बनाएगा, ये देखो कातिल, कृषि पर्यवेक्षक, अधूरा ज्ञान लाके पूरे किसान को क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया, और वहीं मारेगा फिर उसको। आधे घंटे से मार खाने के बाद भी मुंह नहीं खोल रहा, ऐसे मार मार के फिर वीडियो अपलोड करेंगे। घसीटने वाला पहला चला गया था, अब क्या करते हैं, बांधते पहले। इसलिए ज्ञान नहीं देना। आप सुपरवाइजर बन जाओ ना, उसके बाद में गलत ज्ञान मत देना, क्योंकि किसान होते परेशान इन द सेंस कैसे होते, बेचारे दिन भर क्या करते हो, खेत में काम करते हैं, खेत को पूरा करते हैं, किसान बढ़िया हो गया, और आपने क्या करवा दिया उसको, 0.5 किलोग्राम क्या डाल दिया, 2,4-D। अगर फसल की कुछ हो गया ना, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे आपके लिए। है हाँ, अरे तो दादा, हमने कौन सा वहां पर चांद पे फसल लगा के आए, हम भी लगा के आए। नहीं, तेरे को मालूम है, अब शहर वाले बच्चे भी तेरे यार नहीं है, है? अच्छा, शहर वाले से बोलते हैं क्या? यहाँ शहर वाले कौन है बेटा? आप हो ना, खड़े जाओ आप शहर से हो ना, खड़े जाओ आप। हाँ, गांव से हो गए तो शहर से कौन है रे? शहर से था इसमें कौन है सुपरवाइजर में? मतलब शहर वाले वोट दिस बोलते हैं यार। फिर यहाँ पर कौन कौन बोला, तो उदयपुर शहर में रह रहा है, तो फिर अलग शहर होता होगा ना, चांद के पार। नहीं देखा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तेरे कौन सा नॉलेज है और कौन सा अपने को नॉलेज? अपने मैंने पहले बोला, पहली क्लास में क्या बोला कि एग्रीकल्चर एकमात्र ऐसे सब्जेक्ट है जिसका अपने क्या होता है बताओ, प्रैक्टिकल पहले कर लेते हैं लेकिन बाद में अपन पढ़ते हैं। जैसे डॉक्टर क्या होता है, पहले पढ़ता है, पहले क्या करता है, पढ़ता है, फिर बाद में क्या करता है वो, अपन क्या करते हैं, पहले प्रैक्टिकल। अपने सबको मालूम है बीज कैसे बोते हैं, कैसे नहीं बोते, कैसे थ्रेसिंग करते हैं, कैसे करते हैं, लेकिन सभी को थोड़ा ना मालूम होता है। कुछ भी कर रहते हैं, कुछ नहीं रहते हैं। अब ऐसे इसका मतलब ये होता है कि लड़कियां होती है, होम साइंस में एक डिग्री होती है, होम साइंस में क्या होती है, डिग्री होती है, बीएससी एमएससी पीएचडी भी होती है। किसमें होती है, होम साइंस में। होम साइंस में क्या होता है, फिर खाना बनाना होता है। फिर क्या बोलेगा, क्या डिग्री, हम ही बना देते खाना, ये कौन सी बात हो गई? होम साइंस में डिग्री होती है, जाना ना, खाना बनाने की डिग्री होती है। यहाँ होम साइंस कॉलेज है एमपीयूटी में, वहां डिग्री होता है बीएससी एमएससी और पीएचडी भी होती है। अब पीएचडी किसमें कर रखी है, खाना बनाने में। और क्या इसमें हमें ही बना दूंगा, बता क्या बनाना बना, तो हर चीज में होता है पीएचडी। अब इसका मतलब सर मैं तो खुद ही जानता हूँ, अरे वो चीज अलग होती है। इसलिए डॉक्टर होता है, पढ़ता अलग है, प्रैक्टिस अलग करता है। इसलिए अपन प्रैक्टिस अलग करते हैं, पढ़ते अलग है, क्योंकि वहां पर प्रैक्टिस में आप 2,4-D करो, देखना आप 1 करोगे या 0 क्या करोगे, 1 किलोग्राम करोगे आप। वहां पर हेक्टेयर कभी देखा आपने? फिर तो यहाँ पर क्या अलग चीजें होती है, गांव में अपन जो करते अलग होती है। इसलिए आपको ट्रेनिंग दी जाती है। सुपरवाइजर बनोगे ना आप, कुछ समय के लिए आपको गांव में पोस्टिंग करेंगे, तो आपको साथ वाले को आप ट्रेनिंग देंगे, भाई इस गांव में ये है, इस गांव में बीघा बोला जाता है, इसमें क्या होता है, बिस्वा होता है, फिर आप होता है कि इसमें 1 बिस्वा में इतना होता है। क्योंकि अपने को एग्रीकल्चर में सभी नॉलेज किसमें दिया जाता है बताओ, हेक्टेयर में। किसमें दिया जाता है? अब आपको मालूम है, मैं तो 1 हेक्टेयर पढ़ा था, अब बीघा में कितना होगा, तो वो अपने को सीखना पड़ेगा ना पूरा की चीजें, ठीक है। तो ये होता है इसमें, तो ये अपने बात करते हैं इसमें। तो सबसे पहला कार्य कौन सा हो गया बताओ, रंध्रों को खोलने और बंद करने में सहायक होता है, इसलिए क्या बोलते हैं उसको, ट्रैफिक पुलिसमैन कहा जाता है। और ये क्या होता है, हाँ, दूसरा होता है प्रत्यक्ष रूप से क्या करता है, सूखा सहन करना। यह कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के स्थानांतरण में सहायक होता है। और कौन सा होता है, बोरोन। कौन सा होता है, बोरोन पोषक तत्व भी कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च के स्थानांतरण में सहायक होता है। रोग तथा कीटों से लड़ने की क्षमता उत्पन्न करता है। यह फ्लोएम क्या करता है, भोजन को क्या करता है, आदान प्रदान करने में क्या होता है, सहायक करता है। तनाव के समय लगभग कितना होता है, 60 से ज्यादा एंजाइम क्या करता है, स्रावित करता है। इसलिए इसको अपन बोलते हैं स्ट्रेस अवॉइडर। क्या बोलेंगे इसको, इंग्लिश में बोलते हैं इसको स्ट्रेस अवॉइडर। क्या बोलेंगे इसको, स्ट्रेस अवॉइडर कहा जाता है। स्ट्रेस अवॉइडर का मतलब क्या होता है, तनाव को क्या करना, उसको नजरअंदाज करना। तनाव क्या करना, नजरअंदाज करना, क्या बोलते हैं, स्ट्रेस अवॉइडर कहा जाता है। नेक्स्ट क्या बोला, उसको छुपी हुई भूख कहा जाता है। छुपी हुई भूख का मतलब क्या होता है, क्या होता है, मतलब उसकी कमी के लक्षण जल्दी से दिखाई नहीं देते, इसके उत्पादन में क्या होती है, हानि होती है।
और आरामदायक खपत किस में होता है? स्टार्च वाली फसलों में होता है। तो ये स्टार्च वाली फसलों में कितना भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसे क्या बोलेंगे बताओ? गुणवत्तायुक्त पोषक तत्व भी कहा जाता है। गुणवत्तायुक्त पोषक तत्व का मतलब क्या होता है? मतलब अनेक फसलों में क्या होता है? उसकी गुणवत्ता क्या करता है? इंप्रूव करता है। ठीक है, इसको मतलब गुणवत्तायुक्त पोषक तत्व भी कहा जाता है। लिखा दूंगा, अब लिखो एक बार इसको, लिखो नाइट्रोजन, हाँ पोटेशियम लिखो थर्ड। 1 हेक्टेयर में 4 बीघा होता है ना सर? नहीं, 4 बीघा नहीं होता है। अगर आपके 1600 मीटर स्क्वायर है तो 6.25 बीघा होता है। तब क्या लग रहा होता है? लिखो नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पर ऑनलाइन बोल रहा है सर मेरी जीजी पीती थी पहले सर बीड़ी। जीजी मतलब क्या बोलते हैं? जीजी किसको बोलते हैं? मतलब मम्मी को। दादी को बोलते जीजी? मम्मी तो हम तो जीजी को मम्मी बोलते हैं। कोई बात नहीं, हाँ कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। सर एग्रीकल्चर बनने के बाद बीएससी जॉब के साथ बीएससी कर सकते हैं? नहीं। अगर आप बीएससी 3rd ईयर में हो तो आप बीएससी कंप्लीट कर सकते हो आप, लेकिन अगर आप फ्रेशर हो तो बीएससी नहीं कर सकते। बीएससी आप नहीं कर सकते हो जब तक, क्योंकि 4 साल गवर्नमेंट क्या होता है? अलाउ नहीं करता है। हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हो। जैसे मान लो आप सुपरवाइजर बीएससी कंप्लीट आपकी, तो आप क्या कर सकते हो? इसलिए बोल रहा हूं, अगर आपके पास जैसे आप ये खत्म हो जाए ना आपका, अगर आपको लगे कोर्स खत्म हो गया और सुपरवाइजर की वैकेंसी नहीं आई सपोज दैट, तो जेट का एग्जाम दे देना। क्या देना? अपने को हाई फाई कॉलेज नहीं, अपने जाके बैठना है। एग्रीकल्चर कंप्लीट होगी अपनी, ठीक है, जाके बैठनी, किसी न किसी कॉलेज में नंबर ले लेना। क्या करना? किसी न किसी कॉलेज में क्या करना? नंबर लेना और बीएससी कर लेना। क्योंकि वहां पर ऐसे नहीं होता कहां से की बीएससी, बस क्या होना चाहिए? बीएससी होनी चाहिए। समझ गया ना बात? और बीएससी में तो कॉलेज जाना नहीं पड़ता, आप खुद को मालूम है, आराम से एग्जाम देने और पढ़ रखा पढ़ने। तो पूरा बीएससी में आप क्या पढ़ोगे? जो मैं आपको एग्रोनॉमी पढ़ा रहे हो ना, पूरी बीएससी में आपको वो एग्रोनॉमी पढ़ाई जाएगी वहां पर। ठीक है, देखो पोटेशियम लिख लिया आपने। पौधा इसे के प्लस, देखो पौधा इसे के प्लस कोमा धनाइन, पौधा इसे के प्लस कोमा धनाइन व पौधा इसे के प्लस कोमा धनाइन व असंयुक्त रूप से लेता है। 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 लिखो नेक्स्ट, लिखो नेक्स्ट। मृदा में स्रोत, लिखो मृदा में स्रोत क्या होता है बताओ? मृदा में स्रोत क्या लिखोगे? मृदा में स्रोत बोले फेल्सपार को है माइका, फेल्सपार को है माइका, फेल्सपार को है माइका। मृदा में स्रोत पर आप लिखो फेल्सपार को है माइका। लिखो नेक्स्ट, लिखो सूचक पौधा, लिखो सूचक पौधा बराबर क्या लिखो बताओ? है आलू। सूचक पौधा कौन सा होता है? आलू। सूचक पौधा कौन सा हो गया? आलू। लिखो नेक्स्ट, आलू सूचक पौधा बराबर लिखोगे आलू। लिखो नेक्स्ट, यह है कोशिका द्रव, यह है कोशिका द्रव, यह कोशिका द्रव में पाया जाता है, यह कोशिका द्रव में पाया जाता है, यह कोशिका द्रव में पाया जाता है। अब ऐसे लिख लो नीचे नीचे तक, समझ जाओगे आप। साइटोप्लाज्म मतलब क्या होता है? कोशिका द्रव बराबर क्या होगा? पोटेशियम। और प्रोटोप्लाज्म बराबर क्या हो गया? कैल्शियम। समझ जाओगे ना? पहले लैंग्वेज लिखा दिया, कहां पर पाया जाता है? साइटोप्लाज्म क्या पाया जाता है? पोटेशियम। और प्रोटोप्लाज्म क्या पाया जाता है? कैल्शियम। समझ जाओगे? नीचे लिख लो इसके जस्ट ऐसे लिख लो, प्रोटोप्लाज्म में बराबर ऐसे लिख लो, चाहे कोशिका द्रव में बराबर लिख लो, फिर समझ जाओ आप। लिख लिया आपने? कौन सा हो गया? साइटोप्लाज्म। और कौन सा हो गया? कोशिका द्रव। ठीक है, साइटोप्लाज्म में कौन सा हो गया? कोशिका द्रव क्या होगा? पोटेशियम। लिख लिया? प्रोटोप्लाज्म में क्या होगा? इसमें कैल्शियम। लिख लिया ना? अब लिखो नेक्स्ट, लिखो पोटेशियम। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? साइटोप्लाज्म में कोशिका द्रव का मतलब क्या होता है? मैं क्या, पोटेशियम जो लैंग्वेज लिखा दिया ऊपर मैंने, और प्रोटोप्लाज्म में क्या पाया जाता है? कैल्शियम। समझ गए ना इसका मतलब? अगर लैंग्वेज लिखाऊं, देखो नेक्स्ट, पोटेशियम, देखो पोटेशियम पौधों में, पोटेशियम पौधे में, पोटेशियम पौधों में
कोई भी कार्बनिक पदार्थ, पोटेशियम पौधों में कोई भी कार्बनिक पदार्थ, कोई भी कार्बनिक पदार्थ को बनाने में योगदान नहीं करता, कोई भी कार्बनिक पदार्थ बनाने में योगदान नहीं करता, कोई भी कार्बनिक पदार्थ बनाने में योगदान नहीं करता, कोई भी कार्बनिक पदार्थ बनाने में योगदान नहीं करता, कोई भी कार्बनिक पदार्थ बनाने में योगदान नहीं करता, कोई भी कार्बनिक पदार्थ बनाने में योगदान नहीं करता। देखो नेक्स्ट, देखो पोटेशियम के कार्य, पोटेशियम के कार्य, पोटेशियम के कार्य, देखो यह है रंध्रों, देखो यह है रंध्रों, रंध्रों के बीच में क्या लिखा होता है? स्टोमेटा, हिंदी में लिखो ऐसे, हिंदी में स्टोमेटा। यह है रंध्रों को ब्रैकेट में क्या लिखोगे? स्टोमेटा है ना, ऐसे हिंदी में लिख रखा है, इंग्लिश में लिख रखा है स्टोमेटा, STOMATA, स्टोमेटा। देखो यह रंध्रों को खोलने और बंद करने में सहायक होता है, यह रंध्रों को खोलने और बंद करने में सहायक होता है, यह रंध्रों को खोलने और बंद करने में सहायक होता है, यह रंध्रों को खोलने और बंद करने में सहायक होता है, यह रंध्रों को खोलने और बंद करने में सहायक होता है। इसलिए इसे ट्रैफिक पुलिसमैन कहा जाता है, 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 इसलिए इसे ट्रैफिक पुलिसमैन कहा जाता है। ठीक है, लिखो नेक्स्ट, यह प्रत्यक्ष रूप से सूखा सहन करने की क्षमता उत्पन्न करता है, यह प्रत्यक्ष रूप से सूखा सहन करने की क्षमता उत्पन्न करता है, यह प्रत्यक्ष रूप से सूखा सहन करने की क्षमता उत्पन्न करता है, यह प्रत्यक्ष रूप से सूखा सहन करने की क्षमता उत्पन्न करता है, यह प्रत्यक्ष रूप से सूखा सहन करने की क्षमता उत्पन्न करता है। और अप्रत्यक्ष रूप से कौन सा करता बताओ? फास्फोरस। यह प्रत्यक्ष रूप से सूखा सहन करने की क्षमता उत्पन्न करता है। लिखो नेक्स्ट, यह कार्बोहाइड्रेट व स्टार्च के स्थानांतरण में सहायक होता है, यह कार्बोहाइड्रेट व स्टार्च के स्थानांतरण में सहायक होता है, यह कार्बोहाइड्रेट व स्टार्च के स्थानांतरण में सहायक होता है, यह कार्बोहाइड्रेट व स्टार्च के स्थानांतरण में सहायक होता है, यह कार्बोहाइड्रेट व स्टार्च के स्थानांतरण में सहायक होता है, यह कार्बोहाइड्रेट व स्टार्च के स्थानांतरण में सहायक होता है। ब्रैकेट में लिखो बोरोन पोषक तत्व भी, ब्रैकेट में लिखो बोरोन, बोरोन पोषक तत्व भी, बोरोन पोषक तत्व भी, समझ रहे हैं ना? मतलब बोरोन का कार्य भी क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट व स्टार्च के स्थानांतरण में क्या होता है? सहायक होता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, यह रोग तथा कीटों से लड़ने की क्षमता उत्पन्न करता है, यह रोग तथा कीटों से, यह रोग तथा कीटों से लड़ने की क्षमता उत्पन्न करता है, यह रोग तथा कीटों से लड़ने की क्षमता उत्पन्न करता है, यह रोग तथा कीटों से लड़ने की क्षमता उत्पन्न करता है, यह रोग तथा कीटों से लड़ने की क्षमता उत्पन्न करता है, यह रोग तथा कीटों से लड़ने की क्षमता उत्पन्न करता है। लिखो नेक्स्ट, लिखो यह फ्लोएम, यह फ्लोएम की सहायता से, यह फ्लोएम की सहायता से, यह फ्लोएम की सहायता से भोजन के स्थानांतरण में सहायता करता है, यह फ्लोएम की सहायता से भोजन के स्थानांतरण में सहायता करता है, भोजन के स्थानांतरण में सहायता करता है, भोजन के स्थानांतरण मतलब भोजन के स्थानांतरण में सहायता करता है।
भोजन के स्थानांतरण में सहायता करता है। ठीक है, मतलब भोजन का लोडिंग और अनलोडिंग काम किसका होता है? पोटेशियम का। देखो नेक्स्ट, देखो यह तनाव के समय, देखो यह तनाव के समय, यह तनाव के समय 60 से अधिक, यह तनाव के समय 60 से अधिक, तनाव के समय 60 से अधिक एंजाइम, यह तनाव, यह तनाव के समय 60 से अधिक एंजाइम स्रावित करता है। तनाव के समय 60 से अधिक एंजाइम स्रावित करता है, 60 से अधिक एंजाइम स्रावित करता है। तनाव के समय 60 से अधिक एंजाइम स्रावित करता है, इसलिए इसे स्ट्रेस अवॉइडर, इसलिए इसे स्ट्रेस अवॉइडर पोषक तत्व कहा जाता है। इसलिए इसे स्ट्रेस अवॉइडर लिख रखा मैंने इंग्लिश में, इसलिए इसे स्ट्रेस अवॉइडर पोषक तत्व कहा जाता है। इसलिए इसे स्ट्रेस अवॉइडर पोषक तत्व कहा जाता है, स्ट्रेस अवॉइडर पोषक तत्व कहा जाता है, इसलिए इसे स्ट्रेस अवॉइडर पोषक तत्व कहा जाता है। देखो नेक्स्ट है, एबीए होता है ना, तनाव हार्मोन। तो जब आप पढ़ोगे हॉर्टिकल्चर में पढ़ाएंगे सर आपको, तनाव हार्मोन किसे कहें बताओ? एबीए। तनाव हार्मोन क्यों कहा जाता है? एबीए चाहे लिखना चाहो तो लिख लो ऊपर। तनाव हार्मोन कौन सा होता है? एबीए। क्योंकि अगर जैसे पानी कमी आएगी ना या अधिकता होगा, पानी कमी आएगी क्या होगा? एबी हार्मोन क्या होता है? ज्यादा हो जाता है। और उसका काम क्या होगा? उसका काम क्या होगा कि पत्तियों का क्षेत्रफल क्या करना? कम करना, या पत्तियों क्या करना? गिराना। तो अगर मान लो पौधे में एक तो 10 पत्तियां हैं और एक 5 पत्तियां, तो पानी का नुकसान किसमें ज्यादा होगा? तो क्या करता है? एबीए जैसे हार्मोन ज्यादा होगा ना, तो पत्तियों क्या करता है? पौधा गिरा देता है। वहां पर एक लेयर बनती है, उसको बोलते हैं एब्सिसियन लेयर। क्या बोलेंगे उसको? और वो लेयर बना देता है, पत्तियों गिरा देता है। इसे तनाव के समय हमेशा एबीए हार्मोन की अधिकता होती है, और वहां पर क्या होता है उसको बचाता पौधा। ठीक है, लिखो नेक्स्ट। लिखोगे क्या आप? नोट डाल के लिख लो आप, नोट डाल के लिखो। क्या लिखोगे? तनाव हार्मोन, तनाव हार्मोन बराबर क्या बताओ? एबी। कौन सा हो गया? एबी। जब हार्मोन पढ़ोगे ध्यान रखना, तनाव हार्मोन किसे कहेंगे बताओ? एबी। एब्सिसिक एसिड होता है इसका नाम, पढ़ोगे आप जब हॉर्टिकल्चर पढ़ाएंगे। तनाव हार्मोन बराबर क्या हो गया? एबी। लिखो नेक्स्ट, पोटेशियम छुपी हुई भूख, पोटेशियम छुपी हुई भूख, ब्रैकेट में क्या लिखोगे? इंग्लिश में लिख लेना, हिडन हंगर। पोटेशियम छुपी हुई भूख, ब्रैकेट में क्या लिखोगे? हिडन हंगर लिख रखा मैंने। पोटेशियम छुपी हुई भूख, और ब्रैकेट में लिखोगे हिडन हंगर। पोटेशियम छुपी हुई भूख दर्शाता है, पोटेशियम छुपी हुई भूख दर्शाता है, पोटेशियम छुपी हुई भूख दर्शाता है। लिखो नेक्स्ट, इसी में लिखना है ना, मतलब छुपी हुई भूख क्या होता है। लिखो इसमें, यदि पोटेशियम की कमी के लक्षण, यदि पोटेशियम की कमी के लक्षण, यदि पोटेशियम की कमी के लक्षण जल्द दिखाई नहीं दे, यदि पोटेशियम की कमी के लक्षण जल्द दिखाई नहीं दे, यदि पोटेशियम की कमी के लक्षण जल्द दिखाई नहीं दे, और उसके उत्पादन में कमी हो, और उसके उत्पादन में कमी हो, उसके उत्पादन में कमी हो, उसके उत्पादन में कमी हो, उसे छुपी हुई भूख कहा जाता है, 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 उसे छुपी हुई भूख कहा जाता है। ठीक समझ में आ गया ना? छुपी हुई भूख। अब अपने ये मालूम है छुपी हुई भूख किससे संबंधित है? पोटेशियम से। और क्या होता है? लिखो नेक्स्ट, लिखो पोटेशियम। नेक्स्ट लिखो, लिखो पोटेशियम स्टार्च वाली फसलों के लिए, पोटेशियम स्टार्च वाली फसलों के लिए, पोटेशियम स्टार्च वाली फसलों के लिए, पोटेशियम स्टार्च वाली फसलों के लिए आरामदायक खपत, आरामदायक खपत, आरामदायक खपत।
ठीक है। और ब्रैकेट में क्या लिखा बताओ, लग्जरी कंजप्शन लिख रखा मैंने, लग्जरी कंजप्शन ये वाला इंग्लिश में, लग्जरी CUNUPTION, लग्जरी कंजप्शन, लग्जरी कंजप्शन। क्या लिखा है बताओ ने, क्या लिखा है, स्टार्च वाली फसलों के लिए आरामदायक खपत, पोटेशियम नहीं लिखा है, हाँ लिखा है ना पोटेशियम, पोटेशियम स्टार्च वाली फसलों के लिए आरामदायक खपत होता है, आरामदायक खपत, पोटेशियम स्टार्च वाली फसलों के लिए आरामदायक खपत होता है, आरामदायक खपत होता है, आरामदायक खपत होता है, आरामदायक खपत होता है। ठीक है। अब नीचे लिख लो स्टार्च वाली फसल कौन कौन सी, जैसे स्टार्च वाली फसल बराबर लिख लो, जो अपने को नहीं आती मुझे मालूम आपको, स्टार्च वाली फसल जैसे कौन कौन सी बताओ, स्टार्च वाली फसल जैसे गन्ना, आलू, जैसे गन्ना, आलू, चुकंदर, केला, गन्ना, आलू, चुकंदर, केला, शकरकंद, शकरकंद आदि, शकरकंद आदि। ठीक है। अब लिखो नेक्स्ट, पोटेशियम को गुणवत्तायुक्त पोषक तत्व कहा जाता है, पोटेशियम को गुणवत्तायुक्त पोषक तत्व कहा जाता है, पोटेशियम को गुणवत्तायुक्त पोषक तत्व कहा जाता है, पोटेशियम को गुणवत्तायुक्त पोषक तत्व कहा जाता है क्योंकि, पोटेशियम को गुणवत्तायुक्त पोषक तत्व कहा जाता है क्योंकि, क्योंकि यह तंबाकू की दहन क्षमता, तंबाकू की दहन क्षमता को बढ़ाना, क्योंकि यह तंबाकू की दहन क्षमता को बढ़ाना, कोमा रेशे वाली फसलों का रेशा, रेशे वाली फसलों का रेशा, रेशे वाली फसलों का रेशा, कोमा फलों का लिखो, फलों के रंग की गुणवत्ता, फलों के रंग की गुणवत्ता, फलों के रंग की गुणवत्ता को बढ़ाता है, 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 फलों के रंग की गुणवत्ता को बढ़ाता है। समझ में आ गया ना आपको। बस इसको गुणवत्ता पोषक क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये दहन क्षमता क्या करता है, बढ़ाता है। क्या करता है ये, ध्यान रखना, पोटेशियम तंबाकू की दहन क्षमता को बढ़ाता है और क्लोरीन क्या करता है, कम करता है। नोट डाल लो, लिखो, नोट में लिखो, पोटेशियम तंबाकू की दहन क्षमता को, पोटेशियम तंबाकू की दहन क्षमता को बढ़ाता है, तंबाकू की दहन क्षमता को बढ़ाता है तथा क्लोरीन, क्लोरीन सीएल है ना, तथा क्लोरीन तंबाकू की, तथा क्लोरीन दहन क्षमता को कम करता है, तंबाकू की दहन क्षमता को कम करता है, तथा क्लोरीन, चाहे तंबाकू लिखो नहीं है, समझ में आएगा ना, तंबाकू दहन क्षमता को बढ़ाता है, भाई तंबाकू की बात कर रहे हैं अपन, क्लोरीन दहन क्षमता को कम करता है या तंबाकू की दहन क्षमता को कम करता है, तंबाकू की दहन क्षमता को कम करता है, दहन क्षमता को कम करता है। ठीक है। अब बताओ इसकी कमी के लक्षण कहां प्रकट होंगे, कमी के लक्षण बताओ कहां होंगे, पुरानी पत्तियों में। कहां होंगे बताओ, पुरानी पत्तियों। पुरानी पत्तियों में क्यों होता है, क्या होता है, अधिक चालक। क्या होता है बताओ, अधिक चालक। दूसरी बात, इसकी कमी से होने वाले रोग में क्या होता है, हाँ इसकी कमी होगी ना पौधे में, तो पौधे की जो पत्तियों के किनारे नहीं, ये वाले तो क्या हो जाएंगे, तो झुलस जाएंगे। तो पत्तियों के किनारे क्या हो जाते हैं बताओ, पत्तियों के किनारे झुलस जाते हैं, पत्तियों के किनारे झुलस जाते हैं, मतलब क्या हो जाता है, उसको झुलस जाते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्कोर्चिंग व बर्निंग। क्या बोलते हैं इसको, स्कोर्चिंग व बर्निंग, स्कोर्चिंग व बर्निंग।
स्कॉर्चिंग व बर्निंग। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में, क्या बोलते हैं? स्कॉर्चिंग व बर्निंग। ये जीआरएफ में क्वेश्चन पूछा गया कि किस पोषक तत्व की कमी के कारण पत्तियों के किनारे स्कॉर्चिंग और बर्निंग हो जाते हैं? कौन सा बताओ? पोटेशियम। क्या पोटेशियम कमी के कारण पत्तियों के किनारे क्या हो जाते हैं? झुलस जाते हैं। लिखो नेक्स्ट, कमी के लक्षण लिख लिया आपने, कमी के लक्षण। कमी के लक्षण वास्तु में याद, कमी के लक्षण खोल, लिख, विंडो खोल दे यार। उसको खोल दो, कुछ नहीं होता है इनसे। कमी के लक्षण लिखो, बताओ कहां दिखाई देते हो? कमी के लक्षण लिखो, कमी के लक्षण पुरानी पत्तियों पर दिखाई देता है। कमी के लक्षण लिखो, पुरानी पत्तियों पर दिखाई देता है। कमी के लक्षण पुरानी पत्तियों पर दिखाई देता है। कमी के लक्षण बराबर लिखो, पुरानी पत्तियों पर दिखाई देता है। पुरानी पत्तियों पर दिखाई देता है क्योंकि यह पुरानी पत्तियों पर दिखाई देता है क्योंकि यह, बताओ क्या है? क्योंकि यह पौधों में अधिक चालक होता है। 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 पौधों में क्या होता है? अधिक चालक। देखो नेक्स्ट, पत्तियों के किनारे झुलस जाते हैं। कमी के कारण है ना, कमी के कारण ऐसे लिखना तो लिख लेते हैं। कमी के कारण पत्तियों के किनारे झुलस जाते हैं। ये कमी के पढ़ रहे अपन, तो किनारे क्या हो जाते हैं? झुलस जाते हैं। कमी के कारण पत्तियों के किनारे झुलस जाते हैं। भाई कमी के कारण ही पढ़ रहे ना अपन। कमी के कारण पत्तियों के किनारे झुलसते हैं, या कमी के कारण क्या हो रहा है? पत्तियों के किनारे झुलस जाते हैं। पत्तियों के किनारे झुलस जाते हैं। पत्तियों के किनारे झुलस जाते हैं। और झुलसना क्या बोलते हैं? एक ब्रैकेट में लिख लो ऐसे, स्कॉर्चिंग व बर्निंग। ऐसे लिख लो आप, स्कॉर्चिंग व बर्निंग। 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 ठीक है, लिख लिया। अब लिखो नेक्स्ट, नोट डालो। नोट में लिखो, मृदा में पोटेशियम की अधिकता होने पर, मृदा में पोटेशियम की अधिकता होने पर कैल्शियम व मैग्नीशियम की कमी हो जाती है। मृदा में पोटेशियम की क्या होना पर बताओ? अधिकता होने पर कैल्शियम व मैग्नीशियम की कमी हो जाती है। कैल्शियम व मैग्नीशियम की कमी हो जाती है। कैल्शियम व मैग्नीशियम की कमी हो जाती है। कैल्शियम व मैग्नीशियम की कमी, लिख लो इसके। ले लिया। कैल्शियम मैग्नीशियम क्या होती है? कमी होती है। अब लिखो, बताओ कौन सा लिखोगे? हेडिंग कौन सा डालोगे बताओ? प्राथमिक हुए। अब कौन सा बताओ? द्वितीय पोषक तत्व। द्वितीय पोषक तत्व कितने होते बताओ? ये 3। कौन कौन से होते हैं? कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, और कौन सा होता है? सल्फर। कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। द्वितीय पोषक तत्व क्या क्या बोलते हैं? गौण या मृदा सुधारक। इसको मृदा सुधारक क्यों कहा जाता है? जो जिप्सम में क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट होता है ना, और सल्फर भी होता है। और डोलोमाइट में क्या होता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है। और चूने में क्या होता है? कैल्शियम होता है। इसका मतलब कैल्शियम मैग्नीशियम का हमेशा मृदा को सुधारने के लिए उपयोग है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? गौण या मृदा सुधारक पोषक तत्व। लिख लिया आपने ऐसे कैसे? लिख लिया इसको ऐसे कैसे? द्वितीय पोषक तत्व कितने होते? 3 होते। कौन? कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्या हो गया? सल्फर। देखो इसमें इन्हें लिख लिया क्या? इन्हें गौण, देखो इन्हें गौण या
मृदा सुधारक पोषक तत्व कहा जाता है। इन्हें गौण या मृदा सुधारक पोषक तत्व कहा जाता है। इन्हें गौण या मृदा सुधारक पोषक तत्व कहा जाता है। इन्हें गौण या मृदा सुधारक पोषक तत्व कहा जाता है। इन्हें गौण या मृदा सुधारक पोषक तत्व कहा जाता है। ठीक है डियर। अब अपन 1 वायन पढ़ेंगे, कैल्शियम अपन पढ़ेंगे कल, मैग्नीशियम पढ़ेंगे कल, ऐसा। ठीक है, दोनों एक साथ पढ़ेंगे। ऑनलाइन कोई दिक्कत, आप कोई समस्या? आज ऑनलाइन में कौन कौन नए बच्चे बताने देंगे? ऑनलाइन में कौन कौन बच्चे रहे? संजय कुमार, गजेंद्र, रिया शर्मा, संजय कुमार हो गया, गजेंद्र हो गया, यस, अभिषेक। चलो कोई बात नहीं, जो भी नए स्टूडेंट है, आज अपने पोटेशियम पढ़ा, तो पोटेशियम से नए कल अपन क्या पढ़ेंगे? द्वितीयक पोषक तत्व। ठीक है, जो भी नए स्टूडेंट है। लेकिन अगर ऑनलाइन से जुड़े हुए हो तो ऑनलाइन में आपको पिछले वाली क्लास है, अभी तक 13 ही हुई है, 13 क्लासें पढ़ा दी मैंने, तो प्लीज है ना, उनको जरूर पढ़ना। आप एनसीईआरटी वगैरह कुछ नहीं पढ़नी पड़ेगी, सभी इसी में करवा दूंगा, कोई भी अलग बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। ओके।